काश वही पैसा आप कॉलेज में लगाते, स्कूल में लगाते। अपनी बच्चियों की तकलीफ हो रही है इस बात को लेकर के, इर्तिदाद इर्तिदाद इर्तिदाद, आज फला चली गई फला चली गई। मैं तो कहता हूं जो गई है वो हमारी थी ही नहीं, थी ही नहीं, और ना वो हमारी है। हमारी जो है वो तो मुस्तफा जान रहमत के दर की कनीज़ें हैं। हाँ, आज यही जगह है। और ये बता बुरा ना मानेंगे तो कह तू बात कर दी है। ये जो बीमारी फैली है ना, दो चीजों ने तबाह किया हमारी को, एक तो ट्यूशन और एक ऑनलाइन पढ़ाई। जब से ये दो चीज आम हुई है ना, तब से कौम की बेटियों का बेड़ा गर्क हो गया। हाँ, तभी से ऑनलाइन चली, मजबूरी थी बड़ा मोबाइल देना बाप के लिए, क्योंकि वो छोटे छोटे फोनों पे तो ऑनलाइन पढ़ाई हो नहीं सकती थी। जब आजादी मिली फिर उसके बाद ट्यूशन के नाम पे तमाशे। मैं कहता हूं आपकी बेटी सही है, लेकिन जिसके साथ बैठ रही है क्या गारंटी है क्या वो सही होगा। और शैतान इंसान की रगों में दौड़ता है। जन्नत से निकाला गया ना, उसने क्या कहा था मालूम है? उसने कहा था मुझे ताकत दे और इतनी मोहलत दे कि कयामत से पहले ना मरूं। अल्लाह ने फरमाया दी, और कहा इतनी ताकत दे कि मैं इंसान के अंदर घुस सकूं। वो फरमाया गया जा, वो भी दे दी। जब इतनी पावर मिल गई तो उसने कहा मैं कसम खाता हूं तेरे एक एक बंदे को भटका के रहूंगा, मगर बस वही बंदे जो तेरे नेक बंदे होंगे वहां तक रसाई नहीं छोड़ूंगी, बाकी सबको मैं खाऊंगा। जानते हो, बहुत बड़ा दावा करके निकला था और आज तक पीछे लगा। अकेला नहीं जाएगा वो जहन्नम में, खींच के लेके जाएगा साथ में। जब ये सौदा हो गया ना तो हजरत आदम रोए, मालिक दुश्मन को इतनी पावर दे रहा है, फिर दोस्त को भी कुछ देगा। उसे इतनी ताकत दे दी, मेरी औलाद को बहकाएगा, उसके अंदर घुसेगा, उसकी रगों में दौड़ेगा, मुझे भी कुछ दे। रब ने कहा आदम इसे सारी ताकत दी है, तेरी औलाद को एक इनाम दूंगा, और वो इनाम ये है अगर जिंदगी की आखिरी सांस लेगी वो तौबा कर लेगा, मैं उसके सारे गुनाह माफ करके अपना दोस्त बनाना। इस फैसले से शैतान की कमर तोड़ डाली, पूरी जिंदगी की मेहनत खत्म उसकी। आपसे इतनी गुजारिश है, रवैये दुरुस्त करो अपने। हमारी बच्चियां कहां पढ़ रही हैं इससे मतलब नहीं, चंदे दो पीरों को, तुम्हारे चंदों से पीर समंदरों के किनारे अय्याशियां करते घूम रहे कुछ पीर, और तुम्हें कौम की बच्चियां दिखाई नहीं दी। खुदा पीर परस्ती से निकलो, खुदा परस्ती करो। मैं पीरों का मुखालिफ नहीं, मगर जरा सोचे तो सही, दिमाग लगाए, दिमाग लगाए। हम अपने बच्चों के लिए क्या करें? यही कि मैं दरी बुनता था, मेरा बेटा भी दरी बुनेगा। मैंने कालीन बनाता था, मेरा बेटा भी कालीन बनाएगा। मेरी दुकान की बेटा भी दुकान चलाएगा। मैंने मजदूरी की है, बेटा भी मजदूरी करेगा। नहीं तो मजदूरी हम करेंगे, मेरा बेटा कुर्सी पर बैठ कर कलम चलाएगा। करेंगे इंशाअल्लाह ये फैसले। इंशाअल्लाह मारेरा शरीफ का एक पैगाम है, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। दिया आपने इस को पढ़ रहे। अगर अभी अल्लाह की कसम हाथ उठा लूं ना कि स्टैंडर्ड स्कूलों में कितने बच्चे, कितने लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं, शायद 50% हाथ ना उठा। ये हमारा तालीमी मैयार है। हम यहाँ खड़े, हम यहाँ पे खड़े, पढ़े और बच्चों को पढ़ाने के आदि बने। वो चलती में चलता चला गया, उस पर नजर उस फकीर की पड़ गई जो भीख ले रहा था। उसने उठाया, उठाने के बाद उसने उसको रोकना चाहा, लेकिन वो जा चुका था। उसने फिर ये समझा शायद इसी दरवाजे से निकल के वापस आए, लेकिन वो गया इस दरवाजे से, निकल गया दरवाजे से, निकल गया उस दरवाजे से। समझ रहे हैं ना मेरी बात? निकल गया दूसरे दरवाजे से। जब वो दूसरे दरवाजे से निकल गया ना, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन आ गया, अगले संडे ये इधर से कर गया। बीवी ने कहा
देर से आए, कहाँ थे? कहने लगा मुसलमानों की मस्जिद देखने गया था। उसने कहा कैसी लगी? उसने कहा ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत। उसने कहा मुझे भी लेके चलना। कहने लगा मैडम देख तो है लेकिन झटका बड़ा लगा है। कहा क्या? कहा जो पूरे महीने की कमाई थी ना वो पर्स में थी, वो पर्स गिर गया। तो औरतें कभी कभी बड़ी लापरवाही से बात कर जाती। उसने कहा चलो कोई बात नहीं, तुरंत फिर आ जाएगा। अगले संडे को हम भी चले। अगले इतवार को ये बीवी के साथ आया, फिर इसी दरवाजे से चलने लगा। जब इसी दरवाजे से गुजरा फिर वही फकीर बैठा है। इसने जब गुजरना चाहा उसने फिर हाथ उठा दिया। उसने जब इसकी तरफ देखा इस फकीर ने पहचान लिया, ये तो पिछले संडे को भी आया था, इतवार का दिन था। उसने कहा ठहरिए जनाब, हाथ नीचे किया। उसने कहा तुझे पैसे नहीं चाहिए? कहा पैसे तो चाहिए लेकिन जरा ठहरो तो सही। कहा एक बात बताइए, क्या आप पिछले संडे को आए थे? कहा हाँ आया था। क्या तुमने पर्स अपनी जेब में रखा था? वो तुम्हारे पास पैसा गिर गया था? उसने कहा गिर गया था, लेकिन तुम्हें कैसे पता? उस फकीर ने पट्टा हटाया, हटा के पर्स निकाला। निकालने के बाद कहा कहीं ये पर्स तुम्हारा तो नहीं है? उसने देखा, कहने लगा पर्स तो मेरा है। जल्दी से लिया, खोल के देखा, एक पाई ऐसे ही रखी हुई थी जैसे उसने अपने हाथ में रखी थी। उसने पर्स को हाथ में रखा। कहने लगा बताना यार, तूने मेरे पर्स के रखे हुए पैसे नहीं देखे? कहा देखे तो जल्दी। पूरे दिन में ये नीयत नहीं आई जब तू इनको चुरा लेता? उसने कहा नहीं। तू नहीं आई, अगर तू ये चाह लेता इन पैसों को चुरा लेता तो भीख मांगना खत्म करता, बिजनेस कर सकता था, इसमें इतना पैसा था। उसने कहा यार मैं चुरा तो लेता, बिजनेस भी कर लेता, लेकिन एक ख्याल में चोरी नहीं करने की। कहा कौन सा ख्याल है? कहा तू ईसा का मानने वाला, मैं आखिरी पैगंबर का मानने वाला। ख्याल ये आ रहा था कहीं ऐसा ना हो मैदान क़यामत लगा हो, अल्लाह सबका हिसाब ले रहा हो और तेरे पैगंबर को बुलाया जाए, इधर मेरे पैगंबर को बुलाया जाए। अगर तेरे पैगंबर ने खुदा की बारगाह में ये कह दिया कि आखिरी पैगंबर का उम्मती मेरे उम्मती का पर्स चुरा के ले गया था, तो मैं अपने महबूब के सामने कौन सा चेला लेकर के जाता? इस ख्याल में मुझे चोरी नहीं करने दी। ये सोचता है, इतना सुनना था। उसने कहा यार बता तो सही कैसा है तेरा नबी, मैं देखना चाहता हूँ। उसने कहा ऐसे नजर नहीं आते हैं, अगर देखना है तो मेरा होना पड़ेगा। कहा क्या? कहा कलमा पर। उसने कलमा पढ़ाया। कहा अब क्या पढ़ना है? कहा मदीने वाले पे दुरूद पढ़ना शुरू कर दे। उसने दुरूद पढ़ा है। अब जब आंखें बंद की है तो खोलने का नाम नहीं लेता है। उसने बाजू पकड़ के हिलाया। कहा पता कैसा लगा मेरा नबी? तो वो कहता है खुदा की कसम जैसा तो महबूब है आज तक ऐसा देखा ही नहीं है। बरेली का इमाम कहता है नबियों की नसीरों को भी नजरे इसलिए से कहता जाना जगराज को दास होने समझो कुछ कुछ चले तो चला जाना। और क्या बात कर? हाँ अगर बच्चे यतीम है ना भाई के, समझो है भाई, अगर किसी को धक्का लग जाए ना हुजूर के लिए माफ कर, हुजूर के लिए माफ कर दे। देखो शिकायत नहीं करेगा, महफिल भीड़ है, लग सकती है चोट, हुजूर के लिए माफ करने का। असल में बर्दाश्त की ताकत नहीं हम लोगों में, मानते ही नहीं हम लोगों में, बर्दाश्त नहीं कर पाते। थोड़ा सा आदि बने बर्दाश्त करने का। मैं क्या बात आज कर रहा हूँ? सगा भाई सगे भाई की दौलत को बख्शने तैयार है। अगर यतीम है ना भतीजे, बाप नहीं है उनका, तो जानते हो हमारे तो गांव के पंचायती भी उसी की मदद करते हैं जो लट्ठों में भी मजबूत होता है। ये हालत है ना, पंचायत होती आंख मार के पंचायत करते हैं। अब्बा इसको एक दिशा ज्यादा दे गए थे यार, अब्बा ही तो दे के गया था, किसी दुश्मन ने तो नहीं दी ना। चौक में खड़े होकर कह रहा है मेरे अब्बा ने बहुत बुरा किया है। क्यों? कि मुझे 11 पैसे दिए, उसको 12 दे गया। गैरत नहीं आती? लोग पूछते हैं कयामत कब आएगी? मैं कहता हूं जब बेटे बाप की चौक में खड़े होकर बुराई करने लगे तो समझ लेना कयामत दरवाजे पे आ गई। बाप की बुराई करने लगे एक गीसे के लिए। अगर हम समझ लें माँ बाप क्या चीज है, खुदा की कसम पूरी जिंदगी की दौलत को ठुकरा देंगे, लेकिन माँ बाप को कदमों से निकल जाएगा। समझ ही नहीं पाए माँ बाप क्या। पंचायत में कहता सुनो भाई मेरे अब्बा को समझा देना, ये लिमिट में रहा है। गैरत नहीं आती? तेरी जबान पर फालिज नहीं गिरता?
एक दुकान क्या नहीं की तुझे, तू अपने बाप को कह रहा इन्हें समझा देना। सुन, फरमाया गया सुबह उठ के बाप का चेहरा देख, अगर बाप राजी हो तो तुझसे तेरा खुदा राजी है, और बाप नाराज है तुझसे तेरा खुदा नाराज। इंचो इंचो के लिए लड़ने वालों, अपनों से मुंह फेरने वालों, सही बता रहा हूं, बुरा ना मानिए, अब्बा के 40वें में 50,000 उठा के ना हम कौम के सामने अच्छे बन जाते हैं, लेकिन 5,000 रुपए दे के सगे भाई का इलाज कराने तैयार नहीं होते। तुम्हें क्या लगता अब्बा पतीले से राजी होगा? अब्बा मीट के चावलों से राजी होगा? वो जो कब्र में लेटा है ना, वो तेरी बिरयानी से राजी नहीं होगा। उसका दर्द सिर्फ गुनाह नहीं है, उसका ये भी दर्द है मेरे बच्चों का क्या हो रहा होगा। ये भी बाप को दर्द रहता है। मरते टाइम हर बंदे को 3 फिक्रें होती है। कितनी? कौन कौन सी? मैं बताऊं, ठीक है, मगर याद रखिए 3 फिक्रें मरने वाले को थी। नंबर 1, मैंने जो पैसा कमाया इसका क्या होगा। नंबर 2, मेरे बाद मेरी औलाद का क्या होगा। नंबर 3, मैंने बड़े गुनाह किए हैं, आखिरत में मेरा क्या होगा। ये 3 फिक्रें होती हैं मरते वक्त हर इंसान। तुम्हें क्या लगता है जब बाप दुनिया से जाता है सारे बेटे को बुलाता है, उसके बाद छोटे बेटे का हाथ पकड़ के कहता है बड़े वाले से सुन, मैं जा रहा हूं, इसे मेरी कमी महसूस ना होने देना, ये रोएगा, इसे संभाल के रखना, तुम समझदार हो गए हो, ये ना समझ है, ये दर्द होता है बाप का। अपने छोटे बेटे को बड़े के हाथ में रख के जाता है, आज के बाद मेरी जगह तुझे प्यार देना है। कभी कहता है सुनील पे आज तक इसने मुझसे कुछ नहीं मांगा, गैर की वजह से ये तुझसे भी कुछ नहीं मांगेगा, बिना कहीं इसकी जरूरतें पूरी करते रहना। क्या तुमने माँ बाप को जाते हुए नहीं देखा है? घर में छोटी बेटी होती है, माँ सारी बच्चियों को आवाज दे के कहती है आओ मेरी बेटियों देखो, ये मेरी छोटी बेटी 7 साल की बच्ची है, ये दौड़ के आती है मेरे पास लेटती है, मेरे पास होती है, मैं जा रही हूँ, कल के बाद पता नहीं इसे नींद आएगी कि नहीं आएगी। बच्चियों से अलग अलग कहती है सुन, तुम इसे माँ का प्यार देना, इसे सीने से लगा के सुलाना, इसे अपने दुपट्टे के साए में रखना, जागते जाते माँ और बेटी को नसीहत कर रही है मेरी बच्ची का ख्याल रखना। कभी बेटे को आवाज देके कहती है सुन बुरा, मेरे बच्चे तोड़ के आ जा, ये तेरी बहन है, बाकी 3 बहनों की शादी हो गई है, ये एक बहन छोड़ के जा रही हो, इसे मेरी कमी महसूस न होने देना। ये माँ बाप होते हैं, जाते जाते भी फिक्र करते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद हमने क्या किया, उनके दर्द का ख्याल किया नहीं जी। अभी बाप